वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी बोले तो तकरार होती। मैं अभी बोला नहीं, कुछ आमाल और कुछ तदबीरें मिल गई तो घर में कभी कोई मसला नहीं। तदबीर किसे कहते हैं? दोनों में से कोई एक समझदार होना। शादी के पहले दूसरे दिन ही शौहर बीवी आपस में समझ जाना। अगर बीवी के बारे में शौहर को मालूम हो गया कि इसकी जुबान खैंची है तो शौहर कॉम्प्रोमाइज में आ जाना, क्या बोलती कि बोल लेने दो। अगर शौहर के बारे में मालूम हो गया कि बीवी को मालूम हो गया कि हमारा शौहर जुबान का कच्चा है तो बीवी कॉम्प्रोमाइज में आ जाना, क्या बोलता कि बोल लेने दो, चलो किस्सा। दोनों की जुबान निकलती है ना तो तभी मसले पैदा होते हैं। मेरे शेख खुतबे आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम एक वाकया लिखे हैं। गालिबन हजरत या कोई और हजरत फॉरेन कंट्रीज गए, मगरिबी ममालिक में से किसी मुल्क को, तो उनके पास एक औरत आई, आकर कहने लगी कि हजरत कोई तावीज दीजिए। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान शादी होकर 7-8 साल हो गए लेकिन रोज लड़ाई होती है। और हजरत तो तावीज वाले नहीं थे। तावीज वालों का डिपार्टमेंट ही एक अलग होता है, समझ में आई बात। लेकिन ये औरतें डुबटा छुपा देख लिए तो सबको तावीज वाले समझ जाते हैं। अब हजरत ने कहा कि भाई हम लोग तो तावीज वाले नहीं हैं। नहीं हजरत, आप बहुत बड़े अल्लाह वाले, कहते हुए तावीज दो। हजरत पहले पूछे लड़ाई क्यों होती है? पता नहीं, छोटी छोटी बात में लड़ाई होती है। तुम भी कुछ बोलती, मेरे मुंह से भी बहुत निकल जाता है, उनके मुंह से भी बहुत निकल जाता है। अब हजरत देखे तावीज दिए बगैर तो इन्हें जाने वाली नहीं है। इधर उधर देखे तो एक पेपर पड़ा हुआ था, उसे उठाए लपट कर दे दिए कि ये रखो, बिल्कुल कुरान के पास रखो। शौहर जब आता है तो इसे मुंह में रख लो, मुंह नहीं खोलना। मुंह खोले तो पवर गया, मुंह खोले पवर गया। अब इन्हें ले जाकर कुरान के पास रख डाली। हर दिन करते हुए आंदो बोलकर छोड़ती थी, आज की नहीं आया बोलकर घड़ी देख रही है कि ये तो तावीज रखना ना। अब हर दिन का हाल क्या था? 10 को आया, 11 को आया, 12 को आया, नहीं चाहते भी चलता था कि ये तो लड़ाई नहीं। अब तावीज का पावर देखना है। 9 होते ही फोन कर दी, अस्सलाम वालेकुम बीवी। शौहर भी परेशान हो गया, कब भी नहीं आया सो फोन आया है ना, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। खैर उठाकर ही बात करेंगे। फोन में बात किया, अस्सलाम वालेकुम की, अभी आए नहीं। अरे रे, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। खैर गया, गाड़ी खड़ाया घर के करीब तो समझ गई कि आ गया। सीधा गई, तावीज उठाई, मुंह में रख ली, बुलाई। लेकिन अजीब इत्तेफाक के शौहर घर के अंदर दाखिल होते ही फिर किसी न किसी बहाने से लड़ाई शुरू हो गई। अब शौहर बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। चूंकि हजरत ने कहा था ना तावीज मुंह में रख लेना, कुछ भी नहीं खोलना मुंह। अब बीवी खामोश। शौहर देखे हर दिन जवाब देने वाली आज मुंह नहीं खोल रही। एक दिन गया, फिर दूसरे दिन शौहर फिर लड़ाई शुरू हुई। शौहर देखा मुंह नहीं खोल रही, अब इसे क्या सुधर गई, इन्हें क्या भी नहीं बोलना। फिर तीसरे दिन आया, फिर क्या की बहाने से लड़ाई हुई, तब भी कोई मुंह नहीं खुल रहा है। शौहर सोच लिया अब तो मुकम्मल सुधर गई, अब इससे झगड़ा नहीं करना, इससे तो प्यार और मोहब्बत की बातें करना। अब चौथे दिन इन्हें फोन कर रहा है, खाना खा लिए क्या, कैसे ही, बहुत याद आ रही, आई लव यू। बीवी को नहीं बोल सकते क्या, उसे बोलना, बहुत याद आ रहे हैं, 3 दिन से बहुत अच्छे ही, तुम्हें बैठा तो तुम्हें याद आ रही, दुकान में बैठने दिल नहीं मान रहा है। अभी अल्लाह की बंदी भी सोची, लाखों रुपए तावीज वालों पर खर्च की, क्या भी असर नहीं, फ्री में तावीज मिली, ये पावर। अब 5वें दिन हजरत के पास आई, आकर कहने लगी कि हजरत आपका शुक्रिया, अल्लाह 200 साल की हयाती आपको दो।
लाखों रुपए खर्च हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। आप जो तावीज दिए इतनी पावरफुल कि 3 दिन में सुधरगा। लड़ने वाला आरी जारी अगे तुगे गाली गलोच करने वाला अब आई लव यू तक आकर पहुंच गया है। हजरत ये तावीज में क्या लिखे हजरत आप? हजरत बोले तुझे कहीं को मत छोड़। नहीं हजरत जरा बोलो। एक 4-5 और तावीजा दो हजरत हमारे भाना सहेलियां को। तो हजरत बोले क्या भी लिखा नहीं, तेरे मुंह को बंद करने के वास्ते एक तदबीर इख्तियार किया। तेरा मुंह बंद तो पूरा घर बेहतर।